क्लास 7th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 7th में जो भी छात्र हैं और उनका 11 सितंबर 2025 को हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों, आपका एकदम 100% और ओरिजिनल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। आपको कल का एग्जाम में एकदम यही सभी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय चाहे दीर्घ उत्तरीय, सब यही सब रहने वाला है बच्चों। इसलिए अपने मित्रों को शेयर करके अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से सवाल है जो कि कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो उससे पहले आपको अपना नाम लिखना है, नीचे विद्यालय का नाम, उसके नीचे फिर से विद्यालय का नाम और रोल नंबर लिख देना है बच्चों। प्रखंड आप कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, और नहीं तो अपना जिला का नाम भी आपको लिखना जरूरी है एकदम। यह बिहार के सभी जिला का एकदम पेपर है बच्चों, सभी में सेम पेपर आया है इस बार बिहार बोर्ड की तरफ से। तो सवाल शुरू करने से पहले निर्देश अवश्य पढ़ लेना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से सवाल आया है इस बार। तो पहला नंबर सवाल कह रहा है, खाली स्थानों को कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों में भरिए। तो पहला नंबर सवाल का आंसर लिखना है कि आपने यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए डैश है, यानी मेरे लिए क्या है बच्चों, निरर्थक का है। तो दो ऑप्शन दिया है, सार्थक हो गया निरर्थक, तो यहाँ पर निरर्थक लिख के इसमें टिक मार देना है बच्चों। अब अगला देखिए दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर, बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द क्या होगा। बंद गले का लंबा कोट के अर्थ होता है अचकन। अचकन उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट के रूप में, याद रखिए बच्चों। तो इसमें टिक भी मार देना है, टिक लगाना भी बहुत जरूरी होता है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा। यहाँ पर आंसुओं क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दो का ऑप्शन है ना, रक्त या आंसू, तो आंसू लिख देना है एकदम, टिक मार देना है आंसू पर। चौथा नंबर सवाल, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची स्थिति से नहीं। या इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सामाजिक से नहीं होता है, सामाजिक स्थिति से नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें टिक भी लगा देना है। पांचवा नंबर सवाल देखिए, आदमी ने तना से नाव बनाया। क्या बनाया, आदमी ने तना से बच्चों तो नाव बनाया था, याद रखिएगा। तो आपको यही 5 को सबसे पहला नंबर सवाल देखने को मिलने वाला है। तो दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। मतलब सब जितना दिया है ना, सबको दो दो कम से कम पर्यायवाची शब्द जरूर लिखना है बच्चों एकदम। यही सभी आपके एग्जाम में रहेगा कल के एग्जाम में। तो छाप कर या तो आप स्क्रीनशॉट लेके चले जाइए, नहीं तो आपके पास दिमाग ज्यादा है तो रट भी सकते हैं बच्चों। तो देखिए 20 का क्या होगा पर्यायवाची, तो लिखेंगे जहर और गरल, समझ में आया ना। भुजंग का क्या होगा, तो सांप हो जाएगा और सर्प हो जाएगा बच्चों, समझ में आया एकदम। तीसरा नंबर, शत्रु का क्या होगा, तो दुश्मन होता है और वैरी होता है, दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला नदी, नदी का क्या होगा बच्चों, तो नदी की सरिता होती है और तटीनी होती है, तटीनी। और लास्ट है पांचवा नंबर, नयन। तो नयन के अर्थ होता है मतलब आंख, तो आंख को नयन भी लिख सकते हैं और नेत्र भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ गया है 10 नंबर कैसे मिलने वाला है फ्री के। तो चलिए देखिए, उसके बाद यहाँ से तीसरा नंबर सवाल शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। तो सही के सामने केवल सही लिखना है। चलिए पहला सवाल है, बादशरवा ने किन गायों को दान में दिया था। तो याद रखिएगा बच्चों, कमजोर, दूध देने वाली, दूध न देने वाली बच्चों, बूढ़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सभी गुण था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिक लगा देना है उपयुक्त सभी में। अगला सवाल दूसरा नंबर, कि एक अपराध छेभव मोर जाति परसल माए पाए तुअत। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पानी में करेक्ट आंसर मार के आगे बढ़ जाना है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अभी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों कुछ मांगना। हाथ फैला दिया मतलब क्या है, कुछ मांग रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपको टिक लगा देना है। अगला सवाल देखिए, पांचवा नंबर सवाल, कि शक्ति और क्षमा की किसकी रचना है। शक्ति और क्षमा बच्चों, पांचवा का हो जाएगा डी नंबर यानी घ नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है शक्ति और क्षमा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। यही लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एकदम 100% देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों शुरू से आप लोग अपना तैयारी के मजबूत करे चलिएगा, तब ना फाइनल परीक्षा जब आएगा ना, तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्द में देना है। तो पहला का सवाल है, कुंभा का आत्म बलिदान पाठ से कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। तो लिखना है, कुंभा का आत्म बलिदान पाठ से हमें हारा राजपूत कुंभा के शौर्य, पराक्रम, मातृभूमि, भक्ति और बलिदानी के गुणों का पता चलता है बच्चों। तो पहला का आपको क्या करना है, इतना आंसर लिख देना है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल कर रहा है
स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो आपको लिखना है भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव मिटाने के लिए जहाँ पर पुरुष को अधिक मान मिल रहा है ना, तो वहीं पर महिला को कम। तो हम इसको मिटाने के लिए बच्चों पहले सभी प्रकार के कुरीतियों को मिटाना बहुत आवश्यक होगा। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम मस्त लगा होगा बच्चों पेपर अपना देखकर। बहुत खुशी हुआ होगा कि हमको एग्जाम से पहले ही बच्चों क्या मिल जा रहा है, तो हमको पेपर मिल जा रहा है। तो चलिए आखिर में मिलते हैं इसके अगले क्लास में, यानी इसका सभी जो भी पेपर होने वाला है ना, उन सभी पेपर को लेकर। तो चलिए धन्यवाद।